स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। आज हम शुरू कर रहे हैं पिछली वीडियो से बने हुए टॉपिक्स से एक टेस्ट मिलकर बनाया है हमने। उन वीडियो में जितना कुछ पढ़ाया है उनसे रिलेटेड 10 प्रश्नों को हमने इस टेस्ट में लिया है, जो आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि इस संख्या को भारतीय पद्धति में लिखकर बताइए और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में शब्दों में लिखिए। शब्दों में ऑप्शन आएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। यदि शब्दों में इस तरीके का प्रश्न आता है तो इसमें या तो प्रश्न आएगा भारतीय पद्धति का या अंतरराष्ट्रीय पद्धति का। तो भारतीय पद्धति को हल करने का एक सीधा तरीका हमने सीखा था कि 3 फिर 2 2 और 2 के हिसाब से कॉमा लगाना है। तो यहाँ 3 का कॉमा लगाया, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, इस तरीके से ये संख्या बन गई। अब हम इसको पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये है 14 करोड़ 53 लाख 27,698। तो ये तो हो गया भारतीय पद्धति के हिसाब से। अब इनमें जो ये लिखा हुआ है कि 14 करोड़ 53 लाख 27,698 जहां लिखा हुआ है वो है भारतीय पद्धति। अब हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या है कि जब कोई अंक लिखा है उसको हमें 3 के कॉमा के हिसाब से बांटना है। तो 3 के हिसाब से कॉमा में बांटा हमने, तो ये कॉमा लगे हुए हैं कि 1 4 5 3 2 7 6 9 8। अब 3 के कॉमा में हमने बांट दिया। तो ये हजारवां स्थान, ये इकाइयां और ये मिलियनवां स्थान। 145 मिलियन 327,698। एक बार और पढ़ेंगे कि यहां ऑप्शन में लिखा होगा शब्दों में कि 145 मिलियन 327,698 जो शब्दों में लिखा हुआ है वो इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सवाल है हमारा 19,019 सैकड़े और 19 इकाइयां सैकड़े और हजार ये स्थानीय मानों के अंक हैं। तो इकाइयों का मतलब क्या होता है? 19 गुणा इकाईवें स्थान पे हम लिखते हैं 0, 10 की घात 0। फिर 19 सैकड़े, तो 19 गुणा 10 की घात, देखो 0 के बाद 1 आता है, 10 की घात 0 प्लस 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3। इस तरीके से ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवा स्थान है। तो इकाईवा स्थान के लिए हम क्या लेते हैं? घात 0। दहाई के स्थान पर 1 और सैकड़े के स्थान पर 10 की घात 2, हजारवें स्थान पर 10 की घात 3। इस तरीके से हम हल करते हैं। तो यहां बोला है इकाइयां, तो इकाइयों के लिए ये हो गया। दहाई के लिए प्रश्न ने पूछा नहीं है तो दहाई का स्थान हम नहीं लिखेंगे। फिर सैकड़े का स्थान पूछा है तो सैकड़ा स्थान लिख दिया। फिर हजारवा स्थान पूछा है तो हम 10 की घात 3 हजारवा स्थान लिख देंगे। ठीक है, तो हम जो लिखे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजारवा स्थान उसको हल करेंगे। तो किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है, फिर 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 100। तो 19 गुणा 100 1900। फिर 19 10 की घात 3 का मतलब कितने 0? 3 0। अब इसको जोड़ कैसे लें कि 19 एकम 19 हो गया, 1900 हो गया, फिर 19,000 हो गया। ठीक है, सैकड़े के लिए 100वां स्थान, इकाई के लिए 1वां और हजार के लिए हजारवां। अब इसको जोड़ने का एक तरीका ये है कि 19,000 लिख गया हो, फिर 1900 लिख दिया और फिर 19 लिख दिया। एक तरीका ये है। एक वो तरीका है कि हम उनके इकाई अंक को जोड़ के लिख दें, दहाई अंक को जोड़ के लिख दें।
ठीक है। फिर सैकड़ेवें स्थान पे देखें तो यहाँ तो 0 है, यहाँ 9 है, ठीक है, 0 और 9 9, ठीक। फिर इकाई दहाई सैकड़ा स्थान हो गया। हजारवा स्थान कितना है, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, 9 और 1 जुड़ जाएगा 10 हो गया। फिर 1 बचा और 1 2। तो इस तरीके से ये संख्या बन गई 20,919। तो मतलब 19 सैकड़े 19 इकाइयां किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर। इसको इधर जोड़ के देख लो, आंसर सेम आएगा। तरीका यह है कि आपको किस तरीके से सरल लगता है इनको हल करना, वो हम यहाँ कर लेंगे। बस ये याद रखना है कि इकाई को हम इस तरीके से बोलते हैं कि 10 की घात 0, दहाई को हम 10 की घात 1, सैकड़े को 10 की घात 2 और हजारवें स्थान पे 10 की घात 3 लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट सवाल पर, जिसमें है 11 इकाइयां, 11 दहाइयां और 11 सैकड़े। अब इकाई दहाई सैकड़ा हम पढ़ते हैं कि ये है इकाई व स्थान, ये दहाई व स्थान, ये सैकड़ा व स्थान, ये हजारवा स्थान, ठीक है। इकाई सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजारवा स्थान, है ना। तो 10 की घात 0 का मतलब इकाई व स्थान, 10 की घात 1 का मतलब दहाई व स्थान, 10 की घात 2 सैकड़वा स्थान, 10 की घात 3 हजारवा स्थान। तो पहले हम इकाई व स्थान देते, तो 11 इकाइयां हैं, 11 के साथ इकाई हो गया। फिर दहाई कितना है 11, तो 11 गुणा दहाई के स्थान पर क्या लिखते हैं हम, 11 गुणा 10 की घात 2 इकाई, ये दहाई और फिर 11 ये इकाई हो गया, दहाई हो गया। अब क्या लिखना है सैकड़ा, तो 11 गुणा 10 की घात सैकड़े में कितना लिखेंगे 2, तो ये हो गया 1100, 110 और 11। अब इनको जोड़ लें तो इकाई वाले अंक को हम इकाई वाले अंक के साथ लिखेंगे और एक दहाईवा अंक 1 और 1 2, सैकड़वा अंक ये 1 है, 1 यहां 1 और इधर 1 है ही नहीं, तो 1 और 1 2। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजारवा स्थान क्या है, हजारवा स्थान इधर है ही नहीं, तो इस तरीके से कुल अंक कितने हो गए 121। इस तरीके से इस सवाल को हल करना है कि उनको सैकड़ा कैसे लिखेंगे, दहाई कैसे लिखेंगे और इकाई किस तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। यह आता है स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मानों का योगफल का मतलब क्या हो गया, स्थानीय मान हमने सीखा था हमारी जब हमने स्थानीय मान पढ़ा था उस वीडियो में। तो स्थानीय मान का मतलब क्या होगा कि 6 का स्थान यहां 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 3 जगह पर है इस प्रश्न में, 6 3 6 0 6 इस तरीके से है। तो इसमें 6 3 जगह है, ठीक है, 6 कितनी जगह है 3 जगह। तो पहली जगह तो है 6 इकाई स्थान पर, दूसरी जगह 6 कहां है इकाई दहाई स्थान पर। तो इकाई दहाई के 2 0 और फिर 6। इसको ऐसा भी समझ लो कि 6 का 6 लिख लिया, फिर 6 यहां लिख लो, फिर कितने 0 2 अंक 2 0, फिर 6 लिख लो और 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 और फिर 6, फिर इनको जोड़ दो। अब यदि इनको जोड़ लें तो सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि स्थानीय मानों का योग किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक वही है कि 10 की घात 0 इकाई अंक लो, फिर 10 की घात 1 दहाई अंक 10 की घात 2, उनको गुणा करो। फिर ये बहुत एक लेंथी मेथड हो जाता है, हमें सीखना है कि हम जल्दी से जल्दी किस तरीके से प्रश्न को हल कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो हमें क्या सिखाता है देखते हैं। ठीक, अब ये लिखा है MXL, हिंदू अरेबिक पद्धति में कौन सी संख्या इसको लिखेंगे। ये लिखा है रोमन पद्धति में, काय में लिखा है ये
रोमन पद्धति में लिखा है, हमें लिखना है हिंदू अरेबिक पद्धति। हिंदू अरेबिक पद्धति का मतलब होता है कि भारतीय अंक प्रणाली किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां लिखा हुआ है m, x और l। अब m क्या है, x क्या है, l क्या है, ये हमने चर्चा वीडियो में करी थी पहले कि अब और रिवीजन कर लें कि 1 को हम क्या लिखते हैं 2, फिर 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, फिर 30, 40, 50 और इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं कहां तक 1000 तक हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि इसको क्या लिखते हैं हम 1, 2, ये 5, x को 10 है ना, फिर 20 को डबल x, 30 को ट्रिपल x लिखते हैं, 50 को हम l लिखते हैं। ठीक, अब 40 को क्या लिखें, यदि 60 यदि इधर आ जाता है तो हम लिखते हैं l गुणा x। 60 क्यों लिखा lx, 60 का मतलब ये हो गया कि 50 प्लस 10, तो 50 को तो हमने l लिख लिया। अब इससे ज्यादा है तो इसलिए हम इसको 1 से लिखते हैं। अब 40 को क्या लिखेंगे, इससे कम है तो 10 कम इस तरीके से लिख देंगे। 1000 को हम लिखते हैं m, क्या लिखते हैं हम m। अब हमें उत्तर लिखना है काय का mx l का। तो यहां समझ में आ रहा है lx कितना हो गया 40, ठीक, और m कितना हो गया 1000। इस तरीके से ये पूरा क्या बन गया 1040। समझ में आ रहा होगा, ये अंक रोमन पद्धति के हिसाब से लिखे हुए हैं, हमें लिखना है हिंदू अरेबिक पद्धति में। तो पहले तो हमें यह समझ में तो आए कि m को क्या बोलते हैं, xl लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, जिसमें क्या है कि रोमन पद्धति में तो लिखा है, सॉरी भारतीय पद्धति के अंक लिखे हुए हैं, रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखेंगे। अब इसको रोमन पद्धति में लिखने के लिए किस तरीके से लिखें रोमन पद्धति, चलो ये लिखा है 1080। अभी हमने पढ़ा था कि 1000 को हम m लिखते हैं, 80 को क्या लिखेंगे, देखो 50 को l, 40 को क्या लिखा था xl, तो ये था 40। अब 50 को l, 60, 70, 80, तो 60 को लिखा lx, 70 को लिखा l डबल x और 80 को क्या लिखेंगे हम l ट्रिपल x। तो 80 को क्या लिखा हमने l ट्रिपल x। इस तरह 1080 को तोड़े तो वो काय में टूटेगा 1000 प्लस 80। अब 1000 को तो हमने लिखा है क्या m, 1000 को क्या लिखा है m लिखा, और 80 को क्या लिखते हैं l ट्रिपल x। तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हैं 1080, उसका उत्तर क्या हो जाएगा ml ट्रिपल x। तो 1080 समझ में आया होगा रोमन पद्धतियों में किस तरीके से हम प्रश्न को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जिसमें लिखा हुआ है 3 के स्थानीय मान और उसके अंकित मान। स्थानीय मान का मतलब स्थान कहाँ है, अंकित मान का मतलब क्या होता है, अंकित मान का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो जैसी है उसी को अंकित मान कहते हैं, उसी को शुद्ध मान बोलते हैं और उसी को वास्तविक मान बोलते हैं। तो अंकित मान के बहुत सारे नाम हैं। वास्तविक मान मतलब जिस तरीके का वो दिख रहा है, किस तरीके से दिख रहा है, वो इस तरीके से कोई एक अंक दिख रहा है, जैसे वो इस तरीके से बना हुआ है, उसको हम 3 बोलते हैं। अब ये 3 किस स्थान पर है, तो 3 का स्थान क्या है 3 लिखा, फिर उसके बाद कितने अंक हैं हमने गिन लिए 1 2 3 4, तो उन 4 अंकों के स्थान पे हमने क्या लिख लिए 4 0। अब 3 का तो ये हो गया स्थानीय मान, क्या हो गया स्थानीय मान। अब
अब इन 3 के स्थानीय मान में से उसका अंकित मान, तो 3 का अंकित मान क्या होता है 3, उनका पूछा है अंतर। अंतर क्या करना होता है घटा दो। तो अब इधर से उधार लेने वाला सिस्टम चलता ही है, तो 10 में से 3 गया 7 बचा, ये 9 बचेगा, ये 9 बचा, ये 9 बचा। अब ये 3 में से इधर चला गया था तो कितना बचेगा 2। वेरी गुड। अब इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। यदि इसमें 3 यहां आता, मान लो 3 5 6 3 9, तो प्रश्न आता इसके स्थानीय मानों का अंतर। तो पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते और फिर इसका स्थान निकालते, फिर उनका अंतर निकालते। इस तरीके से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में, तो हमें इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जिसमें लिखा है में 5 और 6 के स्थानीय मान, इस संख्या में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या है। तो पहले तो संख्या में देखो कि बड़ी संख्या क्या है 5, मतलब इधर से इकाई दहाई सैकड़ा पे कौन है 5, उसके बाद कितने अंक है 2 अंक। फिर गुणा किसके साथ करना है 6 के स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा गुणा 6 और 1 अंक का 1 0। अब इसका गुणा करना आसान है, तो 0 का गुणा करना बहुत ही आसान है। 2 3 गुणा में 0 देख लो कितने 0 हैं, उतने 0 पहले लिख दो। अब समझ लो कि वहां लिखा है 5 गुणा 6, 0 का कैलकुलेशन तो हमने कर लिया। अब 6 पंजे कितना हो गया 30। इस तरीके से इस प्रश्न का हल आसानी से कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कह रहा है कि 12401 को किस संख्या से भाग दें। 1240 को किस संख्या से भाग दें कि 77 और शेषफल 4 बजे बचता है, तो भाजक क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र हमने भाग निकालने वाले वीडियो में पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सब क्या थी कि जब हम किसी संख्या में मान लो 2 का 5 में भाग करें तो 2 दूनी हो गया 4 और घटाएं तो कितना बचेगा 1। ये संख्या और ये संख्या, ये जो घेरे में बनी हुई संख्याएं हैं, ये वाली जो घेरे में बनी हुई संख्या है, इनके अपने अपने नाम है। 5 को बोलते हैं हम भाज्य, 2 को बोलते हैं हम भाजक, भागफल बोलते हैं हम जो आया है, और जो शेषफल बोलते हैं वो नीचे है। अब समझ लो इस संख्या को किस संख्या से भाग दें। तो किस संख्या से भाग दें ये नहीं पता हमें, तो भाग दें तो वो क्या होगा, किसी संख्या से जब हमें भाग देना है तो वो क्या कहलाएगा भाजक। अब किस संख्या से भाग दें तो उसको हमने क्या मान लिया है x। ठीक, अब हमें ये समझने की अभी आवश्यकता नहीं है ना। देखो इसको हमने क्या मान लिया x, जिससे हमें भाग देना है, गुणा भागफल प्रश्न ने कहा 77 है, ओके, प्लस शेषफल कितना दिया है 4। अब वो कह रहा इस संख्या को, तो ये संख्या कहां जाएगी इस तरफ। अब हमें काय का मान निकालना है x का। तो सबसे शुरू क्या करें कि 4 को उठाकर इधर ले आओ। पक्षांतर का एक नियम है, यदि संख्या या अंक जो भी है, यदि हम उसको पक्षांतर करके बराबर के दूसरे साइड ले जाएं, कि प्लस की संख्या है तो वो कहां पहुंचेगी माइनस में, और माइनस की संख्या है तो वो प्लस में। उसी तरह यदि गुणा में संख्या है तो वो कहां जाएगी भाग में, और भाग की संख्या है वो कहां जाएगी गुणा में। तो यहां जो संख्या लिखी है, ये जो संख्या लिखी है, ये 4
वो उठकर इधर आएगी, तो कितना हो जाएगा 12 4 0 माइनस 1 4। ये 4 कहाँ आ गया इधर, तो प्लस का है इधर, इधर आके काय का हो जाएगा वो माइनस का। अब यहाँ जो बच रहा है वो क्या है, 1 गुणा 77। तो हम इसको घटाएंगे, क्या 11 में से 4 गया 7 बचा, ये कितना 10 इधर दिया था तो ये बचा 9, और ये कितना हो गया था 3 उधार देकर, फिर बचा 2 और 1। अब बराबर कितना है x। अब ये गुणा की संख्या कहां जाएगी, इधर भाग में, तो 77 से इसमें भाग करना। 77 का पहाड़ा यदि याद है तो सीधा भाग कर दो, नहीं याद है तो हम बड़े पहाड़े से काटेंगे। तो 77 काय के पहाड़े में आता है 11 के, 11 सत्ते हो गया 77, और इसको यदि हम काटे तो 11 एकम हो गया 11, बच गया 1 13, फिर 11 एकम 11 बच गया 2, कितना हो गया ये 29, 11 दूनी 22 बच गया कितना 7, 77 हो गया, 11 सत्ते 77 कट गया। अब 7 से भी कट सकता है बहुत ही आसानी से, 7 एकम 7, फिर इधर भी एकम बचा 4, 7 छंग 42, फिर 7 एकम 7। तो इस तरीके से x का मान कितना निकल आया 161, मतलब कि हमें वो संख्या क्या निकल आई 161, कि इससे यदि हम इस संख्या में भाग दें तो भागफल 77 आएगा और शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, चलो हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे कि हमारा लास्ट प्रश्न क्या है। बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें लिखा है कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, इस तरीके से क्रम बढ़ता जाता है और सम संख्याओं तक शब्दों का योग क्या होगा, कि इनकी संख्या यदि सम तक आती है, जैसे मान लो 50 आती है या 70 आती है या 100 आती है, इस तरीके से संख्याएं हो तो इनका योग क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ये लिखा है 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक, और डैश डैश बहुत सारे। अब ध्यान से देखो, तो ये 1 और ये 1, इन दो को देखें हम, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दो अलग अलग साइन के नंबर यदि हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 1 में से 1 घट गया तो ये घट के क्या हो गया 0, फिर उसी तरह ये संख्याएं हो गई तो ये कट जाएगा, इस तरीके से ये आगे संख्याएं कटती जाएगी यदि सम बार है, क्योंकि ये देखो ये हैं 2 बार, फिर अगली टर्म भी 2 बार, तो 2 और 2 और फिर 2, मतलब कि 2 2 के टर्म में आनी है क्योंकि सम है। यदि यहाँ 6 लिखा है तो आगे हो सकता है 50 बार लिखी है, तो 2 2 के पेयर आराम से बना लेगी संख्या। तो इसका मतलब ये यदि संख्या को हल करेंगे तो उसका उत्तर हमेशा कितना देगी, वो 0 देगी। समझ में आ गया होगा कि सम संख्याओं में यदि हम एक बार प्लस माइनस इस तरीके से बनाएं तो उसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये 10 प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे जिनका हमने कैलकुलेशन किया है, और ये प्रश्न उन्हीं वीडियो से है जो हमने पिछले पढ़ी है। तो यदि किसी को कुछ डाउट है तो वो पिछली वीडियो देख लें, और इसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।